ये कहानी है 1938 की, एक कैरली नाम के आदमी की। हंगेरियन आर्मी में, हंगरी करके एक कंट्री है, एक देश है, उसके आर्मी में ये था और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। बेस्ट पिस्टल शूटर। जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में लगभग सारी जीत चुका था, सारी। और सबको ऑलमोस्ट एक कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा, कैरली को ही मिलेगा। सब कंफर्म था, मतलब सब सेट हो चुका था और उसने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही मिशन था, एक ही सपना था, एक ही गोल था कि मुझे मेरे इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था। उसके उसी हाथ में, जिस हाथ से उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया, एक बम फट गया और वो हाथ चला गया, कट गया वो हाथ। और इतनी बुरी तरीके से गया कि कभी दोबारा वापस आया ही नहीं हुआ। मतलब सब खत्म, रातों रात खत्म। उसके जगह पर कोई और होता हम में से तो क्या करता? क्या करता? सरेंडर कर देता, हार मान जाता, या सारा दोष उठा करके भगवान पे डालता कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? कि मेरी ज़िंदगी का बस सिर्फ एक ही सपना था, एक ही गोल था, एक ही मकसद था। और लास्ट मोमेंट में जब मैं वो करने वाला था सच उस सपने को, तो आपने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया। और वो रोने लग जाता, और जहाँ भी जाता वो रोने लग जाता। तो उसको 10 कंधे मिल जाते सर रखने के लिए, और दुनिया भी उसको समझ जाती कि हाँ हाँ भाई, हम समझ सकते हैं तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, हम समझ सकते। ऐसा होता है ऐसा। लेकिन ये था औरों के लिए, कैरली के लिए नहीं। उसका कुछ और ही मिशन था। उसके पास अब 2 रास्ते थे। एक ये कि वो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी रोता रहे, कहीं जा कर के चुप जाए, जहाँ भी जाए लोग इसके बारे में बातें करते रहे। और दूसरा ये कि जो उसका गोल था, जो सपना था, जिस पर उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास था। और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक बायां हाथ, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख भी नहीं सकता था। तो शूटिंग क्या करता? बहुत दूर की बात है। मतलब एक इल्यूजन था, भ्रम था, रियलिटी नहीं थी, भ्रम था। उस वक्त उसने हम में से किसी को भी आकर ये बताया होता कि मेरा ये राइट हैंड, ये दायां हाथ चला गया है, अब मैं मेरे इस बाएं हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने वाला हूँ, अगर बोलता तो क्या करते? हम क्या कहते उसको? हम कहते हो तू पागल हो गया है, पागल हो गया है तू, ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है ये? लेकिन उसको परवाह नहीं थी, उसको किसी का कंधा नहीं चाहिए था सर रखने के लिए। उसने वेट नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही मिशन था, एक ही सपना था कि मुझे इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और 1 महीने बाद वो वापस आया। 1 महीने बाद, क्योंकि 1 महीना उस पर इलाज चलता रहा उसके हाथ पर हॉस्पिटल में। तो 1 महीने बाद जो वापस आया तो उसने अपने लेफ्ट हैंड की, बाएं हाथ की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग। उसको अभी भी दर्द हो रहा था, क्योंकि यह हाथ पूरी तरीके से जा चुका था। उसका दर्द मतलब बुरी हालत। ऊपर से बायां हाथ जिसमें इतनी पावर नहीं थी, उसको ट्रेन करने का दर्द, जीरो से शुरू करने का दर्द। पर उसने उन सब पर बिल्कुल फोकस नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उसने फोकस किया जो उसको बनाना था, लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना था, बेस्ट शूटिंग हैंड, उस पर फोकस किया। उसके 1 साल के बाद, बराबर 1 साल के बाद 1939 में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में। वहाँ पर हो गया। जब वहाँ पर हो गया, सब लोगों ने उसको देखा तो पहले सब लोग चौंक गए। वहाँ पर बड़े बड़े पिस्टल शूटर्स आए हुए थे, बेस्ट पिस्टल शूटर्स वहाँ पर आए हुए थे। जब उन्होंने इसको देखा तो सब लोग पहले तो चौंक गए
फिर उसके पास जाकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि ये देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आए हो यहाँ पर हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। मतलब किसी को भी ये पता नहीं था कि वो पिछले एक साल से अपने बाएं हाथ की ट्रेनिंग कर रहा है। किसी को भी पता नहीं था। वो सीक्रेट में कर रहा था, मतलब सीक्रेटली कर रहा था। किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं किसी को भी बता देता तो लोगों के अलग अलग रिएक्शन आने शुरू हो जाते। तो क्या ज़रूरत है उन रिएक्शंस की, छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है। उसने फोकस किया और उसने उन लोगों को जवाब दिया जो उसको हौसला बढ़ाने की बातें कर रहे थे। उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम लोगों का हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ इधर हौसला बढ़ाने के लिए। तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ यहाँ पर, तुमसे लड़ने आया हूँ। तैयार हो जाओ, दम है तो लड़ो। और कंपटीशन हुआ। वहाँ पर जितने भी शूटर्स आए थे, पिस्टल शूटर्स, वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, मतलब दोनों में से जो अपना बेस्ट हैंड है उससे। और ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और कौन जीता? कैरली, द मैन विथ ओनली हैंड। कैरली जीत गया और पूरी की पूरी दुनिया हिल गई कि ये कैसे हो सकता है। बहुत लाइमलाइट मिली, बहुत जगह पर, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, इंटरव्यू में, बहुत जगह पर। उसके जगह पर हम में से कोई भी होता तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता। वो न्यूज़पेपर में, मीडिया में, टीवी इंटरव्यू में चला जाता, इधर उधर जाता, बहुत जगह पर। वो एक तरह से सेलिब्रिटी बन जाता। पर कैरली ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, क्योंकि उसका सपना, उसका फोकस बिल्कुल क्लियर था कि मुझे मेरे इस हाथ को इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे की पूरे दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। तो उसने अपना पूरा फोकस उठा करके डाला 1940 में कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। पर 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, कैंसिल, महायुद्ध की वजह से, वर्ल्ड वॉर की वजह से। मतलब उसका सपना ख़त्म। क्योंकि किसी भी खेल में उम्र का बहुत बड़ा फैक्टर है। एक पिक स्टेज बोलते हैं किसी भी एथलीट की, किसी भी खिलाड़ी की, वो एक उम्र में जाकर अचीव हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आने लग जाती है। और जो यंगर प्लेयर्स निकल करके आते हैं, जो नए खिलाड़ी निकल करके आते हैं, उनसे कॉम्पीट करना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक होता चला जाता है, मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का एक कोई शब्द था ही नहीं उसके डिक्शनरी में, था ही नहीं। उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं, उम्र के फंडे औरों के लिए, मेरे लिए थोड़ी नहीं। उसने फोकस किया 1944 के ओलंपिक्स में, जो 4 साल बाद 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसमें। लेकिन 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए महायुद्ध की वजह से, वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल, फिर से कैंसिल। उसने तब भी हार नहीं मानी। उसने फोकस किया 1948 के ओलंपिक्स में कि जब 1948 में ओलंपिक्स होंगे उसमें मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा ही जीतूंगा। 1938 में उसकी उम्र थी 28 साल। 1948 में उसकी उम्र हो चुकी थी 38 ईयर्स, 38 साल। और वो किससे कॉम्पीट कर रहा था? अपने ओनली हैंड से, बाएं हाथ से। पर तब वो गया 1948 में जो ओलंपिक्स हुए उसमें वो गया और दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर्स वहाँ आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड, कैरली जीत गया और पूरी की पूरी दुनिया हिल गई कि ये कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया के लिए ये इल्यूजन था जो रियलिटी बन चुका था, सिर्फ एक आदमी के फोकस करने की वजह से। उसने फोकस किया अपने ड्रीम पर और वो रियलिटी बन गया। पर वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने और इस बार कौन जीता? कैरली, दोबारा से। और पूरी की पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया, इतिहास को बदल कर रख दिया ओलंपिक्स की। क्योंकि उस पर्टिकुलर गेम में उसके पहले किसी भी एथलीट ने, किसी भी खिलाड़ी ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे 2 गोल्ड मेडल। और किसने जीते? कैरली ने। क्या किया उसने? अगर हम ध्यान से देखें, क्या किया, कहाँ फोकस किया? वेयर टू फोकस ऑन, कहाँ फोकस किया? जो उसके पास था उस पे या जो उसके पास नहीं था उस पे? जो उसके पास था उस पे फोकस किया। उसने कहाँ पर फोकस किया? जो पास्ट था उस पे
मतलब जो गुजर चुका था उस पर फोकस किया, या अपने प्रेजेंट पे जो अभी वर्तमान है प्रेजेंट उस पर फोकस किया, अपने प्रेजेंट पे फोकस किया, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया, अपनी ताकत पे फोकस किया, कमज़ोरी पे ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग क्या करते हैं, या फिर वो लोग जो आगे नहीं बढ़ पाते, अपने इल्यूजन्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो लोग क्या करते हैं, वो उन चीज़ों में फोकस करते हैं जो चीज़ें उनके पास नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये नहीं 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 है, इसलिए ये मैं नहीं कर पाया। होता है ऐसा, होता है। किसी भी लूज़र के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत। और वो किसी को भी कन्विंस कर सकती है, किसी को भी, मुझको भी, किसी को भी कन्विंस कर सकती है। पर अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार? कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच नहीं है? और दूसरी तरफ एक विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा क्योंकि उसका फोकस अब उन 1000 बहानों पर नहीं है, उन 1000 वजहों पर नहीं है, सिर्फ एक जगह पर है, जिस पर होना चाहिए उस पर है, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे, अपने प्रेजेंट पे है, पास्ट पे नहीं है। हम पास्ट में चले जाते हैं कि पास्ट में कुछ भी फेलियर हुआ, कुछ भी हुआ तो सारा दोष उठाकर पास्ट में डाल देते, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पास्ट में मेरे साथ ये हो गया था, देखो ना ये हो गया था। और आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? बोलते सही है यार, हम भी वही करते। नहीं, मिल गए उसको सिंपैथी, मिल गए बहुत सारे कंधे। लेकिन जो विनर होता है वो कहाँ फोकस करता है कि आज पास्ट में मेरे पास क्या नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मेरे पास में क्या है उस पर फोकस करना है। सिर्फ उस पर फोकस किया और कोई भी इल्यूजन रियलिटी बन गया, कोई भी भ्रम रियलिटी बन गया। आसान है।